और अजय गुलिया साहब आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन मैं पहले एक बार अपने सहयोगी ऋषिकेश का रुख करूंगी। ऋषिकेश, अब कांग्रेस की रणनीति क्या दिख रही है? वाकई ये डर ही है ना, जिस तरह का सिर्फ उटवल हमें जो बवाल टिकटों की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में दिख रहा है, तो अब रणनीति क्या दिख रही है? कब तक ये पहली लिस्ट आ सकती है? पूजा, देखिए, जो बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सिर्फ हटोवल है और कांग्रेस में लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का जो समीकरण है उस पे बीजेपी की जो चूक हुई है और उससे ज्यादा राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इसको लेकर पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। पूजा, ये समझने की जरूरत है कि जिस अहिरवाल क्षेत्र में जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जो फरीदाबाद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ भिवानी का जो इलाका है, जो यादव डोमिनेटिंग है, जो इंद्रजीत राव जिधर के बड़े नेता हैं, उन इलाकों में 24 सीटें आती है और जिसमें 50% बीजेपी का गढ़ है। बीते 2 बार से 14 और 19 के विधानसभा चुनाव को देखे तो, लेकिन उन गढ़ों में ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे में गड़बड़ की है पहला, और इसलिए देखिए इस्तीफों का ये दौर शुरू हो रहा है। ये सिर्फ एक चंक है, बाकी जो जाट लैंड कहा जा रहा है और जाट बेल्ट है, जहां पे बीजेपी की स्थिति खराब है, वहां मुकाबले जो बीजेपी का गढ़ है, जो बीते 2 बार से बीजेपी जहां सीटें जीतते आई है, उनके मुकाबले टिकट का बंटवारा अच्छा हुआ है। तो लिहाजा उन जगहों से जो इस्तीफे की खबरें हैं बीजेपी में वो कम आ रही है। इसी से, और चूंकि जो कुरुक्षेत्र, करनाल, जो बीजेपी का दूसरा गढ़ जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वहां भी कमोबेश यही स्थिति हुई है। टिकट बंटवारे में जो सबसे बड़ी गलती या जो स्थानीय लेवल पर जिसको लेकर आलोचना और ये पूजा, वो बीजेपी के उन्हीं जगहों पर जो बीजेपी का गढ़ था, जिसे बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही थी। और वहां कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर भले ही मुख्यमंत्री न हो, लेकिन जो लिस्ट है वहां की मौजूदा उम्मीदवारों की, उस पर मनोहर लाल खट्टर का प्रभाव है। जहां से अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिला पाए, उसके बदले कहीं और से उन्होंने दिला दिया, और इसीलिए बीजेपी में ये भगदड़ की स्थिति है और ये खराब टिकट बंटवारा कहा जा रहा है जो 67 सीटों का है। चूंकि कांग्रेस इस बात को लेकर जानती है, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि वहां उनकी सरकार बन रही है, लेकिन उनके सरकार बनने के बीच में बागी और निर्दलीय 2 ऐसे बड़े फैक्टर है पूजा, जो कांग्रेस की राह को मुश्किल कर रहे हैं। और इन दोनों को पाटने के लिए ही कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर कर रही है। इसीलिए देखिए कि पहले 2 सीईसी में तकरीबन 66 सीटों पर सहमति बनाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप जितने पूर्व सांसद हैं सभी लोगों से राय विमर्श करें, और इसीलिए कोर जो सब कमेटी जिसको बोल रहे हैं, या उसको कोर कमेटी बोल रही है, मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में कुमारी सैलजा को बुलाया गया, रणदीप सुरजेवाला को बुलाया गया, जो पूर्व सांसद थे उनको बुलाया गया, और सब लोगों ने कहा कि इस पूरे बैठक के दरमियान चाहे सीईसी हो या स्क्रीनिंग कमेटी हो, उसमें सिर्फ एक खास गुट का सुना जा रहा है, उनके लोगों का सुना जा रहा है, तरीज की दी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए जो 66 सीटें फाइनल हुई थी उसमें भी कई सारे पेच हैं, और अब इसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, तो उस परिस्थिति को पाटने के लिए अभी से ही जोर आजमाई शुरू हो गई है। कल तक कुमारी सैलजा करी थी कि वो चुनावी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कल कोर कमेटी जो सब कमेटी की बैठक मधुसूदन मिस्त्री के अध्यक्षता में हुई, उसमें कहा गया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री लगभग ये कांग्रेस मान रही है कि उनका बनना तय है, लेकिन उस पे अपनी दावेदारी मजबूत कैसे हो, इसको लेकर ये विकल्प और इसके लिए रसाकसी चल रही है। दूसरा, जो निर्दलीय और जो बागी बीजेपी का जो हाल हो गया है, वैसा हाल न हो, और अगर वैसी सूरत में ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि निर्दलीय हरियाणा में एक बड़ा फैक्टर होंगे, जिस जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, अगर खराब टिकट बंटवारा हुआ तो। और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये भली भांति जानता है, इसीलिए टिकट के बंटवारों में, और पूजा 2024 का जो चुनावी नतीजे आए विधानसभा में, उसमें कांग्रेस को महज 42 सीटों पर ही बढ़त है, 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, और 4 सीटें आम आदमी पार्टी का है। तो जो कहा जा रहा है कि गठबंधन हो जाएगा, संकेत है, वो भी, उसमें भी एक कांग्रेस की अपनी सोची समझी रणनीति काम कर रही है पूजा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो मेरी जानकारी है सिर्फ 4 सीटों का ऑफर किया गया है, जिसमें 2 जिंद और 2 कुरुक्षेत्र की सीटें थी। जिंद की सीटें कांग्रेस नहीं छोड़ना चाह रही है, जिंद क्योंकि उनका जीता हुआ परंपरागत सीट रहा है, तो उसके बदले वो कुरुक्षेत्र और करनाल, जहां पे नॉन जाट वोटर की तादाद ज्यादा है, वो सीटें आम आदमी पार्टी को देना चाह रही है। आम आदमी पार्टी उसे लेने को तैयार नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि बैकडोर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पर्सनल रिश्ते का इस्तेमाल करके उन जगहों पे जहां से अपने उम्मीदवार को वो टिकट नहीं दिला पा रहे हैं,
वहां पे वो आम आदमी पार्टी को गठबंधन में सीटें देना चाहते हैं और इनके उम्मीदवार बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बाद में वो जीत कर आकर फिर हुड्डा को समर्थन करेंगे। तो एक मजे हुए राजनेता की तरह ये कसरत और कवायद चल रही है कांग्रेस के भीतर, खास करके मुख्यमंत्री पद को लेकर के। इसीलिए देखिए कि अब जब थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हुई 10:30 बजे फिर मधुसूदन मिस्त्री के अध्यक्षता वाली सब कोर कमेटी की, तो उसमें फिर उन्हीं चीजों की चर्चा हो रही है। और जो 24 सीटें बची है जिसपे शाम 5 बजे सीसी की बैठक होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि अभी उसमें और पेच है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के शामिल होने की चर्चा है। उनके लोग गांव से निकल चुके हैं, तो उनको सीट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बिठाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ सिटिंग विधायक कांग्रेस का है। तो ऐसे बहुत सारे पेच हैं जिसको अभी सुलझाया जाना बाकी है और इसी रसाकसी उहापोह में कांग्रेस फंसी हुई है। राहुल गांधी विदेश निकल चुके हैं और पूरी जिम्मेवारी जो सब कमेटी है उस पर डाल दी गई है। चलिए ठीक है, तो इंतजार रहेगा कब कांग्रेस अपनी पहली